Hello students, welcome back to my channel. Chapter 10 Heat and its effect means ऊष्मा और इसके प्रभाव. हीट इज़ वन ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट होती है ऊष्मा या ताप, उसे ताप भी कह सकते हैं. तो एक तरीके का काइंड होती है, यानी कि प्रकार होता है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का. जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी चेंज इनटू हीट. तरह तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं अब विभिन्न प्रकार की हमारे आसपास होती हैं, जो हम वर्क करते हैं उसमें होती हैं. तो वो क्या जनरेट करती हैं, हीट, ऊष्मा को जनरेट करती हैं, यानी कि ताप को देती हैं, गर्मी देती हैं. When you rub your hands, they becomes warm because friction generate heat. When you run or do any other strenuous exercise, heat is generate in your body and you start sweating. Means जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है वो किससे जनरेट होती है, ताप से, यानी कि गर्मी से. जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, यानी कि इस तरीके से हम अपने हाथों को रगड़ेंगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन होगा. दोनों ये आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिससे कि ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होगी. और ये एक और उदाहरण दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि हम जैसे कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ऐसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं या दौड़ के आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है और जिसके बाद हमें क्या होता है, स्वेटिंग करने लगते हैं, पसीना आता है बहुत. हमें अंदर से ऐसा लगता है कि बस पंखा चला लें और बैठ जाएं या नहाना शुरू कर दें. तो ये चीज़ होती है. इन वाटर हीटर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू हीट अप वाटर. जो वाटर हीटर होता है, यानी कि गीज़र जो होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है पानी को गर्म करने के लिए, यानी बिजली का यूज़ होता है पानी को गर्म करने के लिए. Hence we can see that heat or thermal energy can be produced from different type of energy and it can transform it to the type of energy too. और भी क्या चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि जो हीट होती है या थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी मीन्स तापीय ऊर्जा जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट एनर्जी से. यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या फिर ऊर्जा जो मिलती है हमें केवल एक चीज़ से नहीं मिलती, कई चीज़ें. जैसे पानी से हम बिजली बनाते हैं, हवा से बिजली बनाते हैं, जो विंड एनर्जी होती है उससे बनाते हैं, और जो हमारा बाढ़ का पानी होता है या फिर जो बांध बना के करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, यानी कि बिजली का उत्पादन होता है. तो इससे अलग अलग तरह की ऊर्जा मिलती है. इट कैन ट्रांसफर इनटू टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमने इकट्ठी करी उसको हम दूसरी एनर्जी में परिवर्तित करते हैं. जैसे कि जो तापीय ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं या अदर और ऊष्मा में. हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट मीन्स गर्म और ठंडे चीज़ें. इन आवर डेली लाइफ वी कम इन कॉन्टेक्ट विथ सो मैनी ऑब्जेक्ट. हम जो अपने डेली लाइफ जो है हमारी डेली रूटीन में जो काम करते हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं. जैसे अगर हम फ्रिज में से आइस निकालेंगे तो वो आइस कैसी है, ठंडी है. लेकिन हम गैस पे काम करेंगे तो गैस क्या है, गर्म है. दूध उबालेंगे तो दूध गर्म है. आइसक्रीम जम गई तो वो क्या है, ठंडी है. सम ऑफ देम आर हॉट एंड अदर आर कोल्ड. कुछ इसमें से ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. हियर टी गिव्स अस टू सेंसेशन ऑफ हीट एंड आइस गिव्स सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. मीन्स एग्जाम्पल में है कि टी जो होती है, चाय, वो गर्म होती है, लेकिन उसी के अपोजिट जो आइस होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है. तो जो गर्म चाय है वो हमें क्या बताती है कि ये गर्मी है, गर्म है, उसके बाद हीट है. और जो कोल्ड है वो क्या बताता है कि कोल्डनेस है, ठंडा है, ठंडक मिलती है उससे. समटाइम्स अदर सेंस ऑफ टच फेल्स टू estimate of degree of hotness of an object and hence we cannot always rely
on our sense of touch to decide whether an object is cold or hot. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वो चीज़ होती है तो कभी कम ठंडी या कम ज़्यादा ठंडी होती है, कम गर्म और ज़्यादा गर्म होती है। जैसे कोई किसी चीज़ को हमने गुनगुना किया, यानी कि बस रखा और उतार लिया गैस से, तो वो क्या होगी, गुनगुनी होगी, तो उसको हम सहन कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बॉयल हो गई, खौल गई, तो उसको हम छू नहीं सकते, हम उससे जल जाएंगे। ऐसे ही कोई चीज़ बहुत ठंडी है तो उसको पकड़ नहीं सकते। हाँ, नॉर्मल है, जैसे दूध ठंडा हो गया या पानी है तो उसको हम टच कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो उसका भी तापमान होता है, कम ज़्यादा तापमान होता है, डिग्रीज होती हैं जिसके अनुसार हम उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।